Hey guys, what's up? Today we discuss about the topic is load. तो फ्रेंड्स आज हम स्टडी करेंगे लोड्स के बारे में। तो देखो लोड्स कुछ नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो होती हैं और फ्रेंड्स जो मूवमेंट होते हैं इन्हीं को हम लोड कह देते हैं। ओके, एक्सटर्नल फोर्स और मूवमेंट्स जैसे कि ये कोई मैंने बीम कंसीडर कर लिया, ये मैंने ये लगा दिया लोड। ठीक है, तो ये जो लोड है ना यहाँ पे, ये फ्रेंड्स ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, या फिर कोई मान लो अब ये बीम है और इस पर कोई मूवमेंट आया है इस तरीके से, तो ये भी लोड है। क्यों लोड है ये? क्योंकि मूवमेंट आया क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो आप ये 5 किलो न्यूटन का लोड है और ये 1 मीटर डिस्टेंस पर लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मूवमेंट बनाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर का। क्यों बनाएगा? क्योंकि बिकॉज मूवमेंट जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्स कितना था इसमें? 5 किलो न्यूटन। और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ये? 1 मीटर पर। तो ये हो गया 5 किलो न्यूटन मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अब ये जो फ्रेंड लोड होता है ये किस किस पर बेस होता है, मतलब इसका आधार क्या होता है? ठीक है, किस किस की रेस्पेक्ट में लगता है ना? तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ये जो बेस होता है, ये बेस होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। इस पर फ्रेंड्स डायरेक्शन पर बेस होता है। इस बात को हम समझेंगे जैसे कि देखिए ये कोई मैंने बॉडी इसमें कंसीडर करी। ठीक है, देखो ये जो एकदम सेंटर है, सेंटर सी जी। अगर कोई लोड एकदम सी जी से पास होता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, आप सब जानते होंगे, देखिए ये एक्स वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है और ये जो वाई वाली होती है लेटरल होती है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे। तो इस एक्स एक्सिस पे अगर कोई लोड लगा है इस डायरेक्शन में, भले ही वो टेंसाइल हो भले ही वो कंप्रेसिव हो, ये उससे कोई लेना देना नहीं है नेचर से। ऐसे लोड को मैं प्योर एक्सियल कहता हूँ। क्या कहता हूँ फ्रेंड? प्योर एक्सियल। ठीक है, अगर वो लोड एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अगर सी जी से हट जाए, सी जी से हट जाए, तो ऐसे लोड्स को मैं फ्रेंड इस सेंट्रिक लोड कहता हूँ, इस सेंट्रिक एक्सियल लोड कहता हूँ, है ना? ठीक है, अगर कोई फ्रेंड कोई कोई लोड इस तरीके से ट्रांसवर्स डायरेक्शन, लेटरल और ट्रांसवर्स एक ही होती है वाई एक्सिस वाली। ठीक है, अब भले ही वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, इस तरीके से लग रहा है वर्टिकल, तो ऐसे लोड को मैं यहाँ पे ये वाला जो है इसे मैं कहूँगा प्योर ट्रांसवर्स लोड। जो सी जी से पास हो रहा हो, और अगर यही लोड आपका यहाँ लग जाए सी जी से हट के, तो ये वाला जो लोड है फ्रेंड वो हो जाएगा सेंट्रिक ट्रांसवर्स। आई होप आपके समझ में आ गया हो, सिंपल था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द, ये है लोड पहले तो डायरेक्शन पर। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोड बेस्ड ऑन, लोड का दूसरा आधार क्या हो, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग। इसका मतलब हुआ कि लोड का वजूद कितना हुआ, मतलब वो कितने एरिया में लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये बॉडी लगा दी, बॉडी बनाई, अगर ये लोड पूरा फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो ऐसे लोड को हम कहते हैं, या तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा फैला हुआ जो लोड होगा उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और
कुछ लोड अब मान लीजिए बॉडी है, ये इस पर लोड आ रहा है, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए यहाँ पे और लोड आएंगे। ये जो लोड है ये छोटी सी जगह पे लग रहे हैं, पॉइंट पर। ऐसे लोड्स को हम कहते हैं फ्रेंड्स पॉइंट्स लोड। तो दो तरह के लोड हो गए इसमें, डिस्ट्रीब्यूट और पॉइंट लोड। तो हमने यहाँ पे दो क्राइटेरिया पढ़ लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन डिमेंशन। बेस्ड ऑन डिमेंशन, डिमेंशन आप जानते ही होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो देखिए फोर्स, और मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि फोर्स और लोड समझाऊंगा, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ उस पर कोई फोर्स आ रहा है एफ, तो अगर मैं इसमें पूरा एरिया कंसीडर कर लेता हूँ, ये फोर्स इतने एरिया पे लग रहा है, ठीक है, फोर्स इनटू एरिया। जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है फोर्स। तो लोड बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू एरिया हो जाएगा। अगर मैं पूरा एरिया कंसीडर कर लेता हूँ तो लोड कहता हूँ उसे। और मैं कह रहा हूँ कि खाली ये जो फोर्स है, ठीक है, अगर वो, ठीक है, खाली लग रहा है, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे समझ लीजिए सिंपल, कि अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फोर्स का, तो वो लोड बन जाता है, ठीक है। अगर मैं उसको एरिया से डिवाइड कर देता हूँ लोड को, तो वो फोर्स बन जाता है। यहाँ से आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन तो समझ में आ गया होगा। तो फोर्स और लोड लिखूँ मैं, एफ लिखूँ या पी लिखूँ, तो एक ही बात समझना, उसको कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ये वाली बात बताई है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ जो फोर्स होती है वो यहाँ पे डिपेंडेंट या प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लेकिन अभी मैं इसे डिपेंडेंट कहूँगा समझने के लिए। कुछ जो फोर्स होती हैं वो डिपेंड होती हैं किस पर, वो होती हैं वॉल्यूम पर। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ जो लोड है वो डिपेंडेंट होते हैं वॉल्यूम पर। जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स होती है वेट, जो होता है एम जी के इक्वल, और मैं जानता हूँ कि एम बराबर होता है रो वी के, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसमें, ठीक है, वेट भी फोर्स ही है एक, है ना। तो कुछ जो फोर्स होंगे या लोड होंगे वो डिपेंडेंट होंगे वॉल्यूम, मतलब रो वी जी, ये आ गया फॉर्मूला। या फिर एक होती है ड्रैग फोर्स, एफ डी, वो इक्वल टू होती है सी डी हाफ रो ए वी इन्फिनिटी स्क्वायर। पहला ही हो गया, ठीक है, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद इसमें आप सेकंड लिख लीजिए, कुछ जो फोर्स होती हैं वो एरिया पर डिपेंड होती है। कौन सी फोर्स होगी वो, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। कैसे, यहाँ से देख लीजिए, हम जानते हैं प्रेशर बराबर फोर्स ड्यू टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर बराबर किसके होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ये हो गया इसका एग्जांपल। थर्ड फ्रेंड्स, कुछ जो फोर्स होती हैं वो हमारी लेंथ पर डिपेंडेंट होती हैं। कौन सी होगी, सरफेस टेंशन। कौन सी होगी, सरफेस टेंशन। जैसे कि फ्रेंड ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट, ये हमारा सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगी, जो हमारा सरफेस टेंशन होगा एस टी इंटू लेंथ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल। तो हमारे इसमें, ठीक है, तीन बेस हो गए। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ, ठीक है। और अभी लोड किस किस पर बेस होते हैं, बेस्ड ऑन टाइम पे भी बेस होते हैं, लोड वेरिएशन विद टाइम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टाइम के हिसाब से भी लोड में, लोड वेरिएशन विद टाइम, टाइम के हिसाब से भी लोड में धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं। तो ये सब जानते होंगे कि दो तरह के लोड होते हैं, एक होता है स्टैटिक और सेकंड होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक लोड एंड डायनेमिक लोड, ठीक है। तो हम लोड को कब तक स्टैटिक कहेंगे, इसके लिए तीन कंडीशन होती हैं। कब कब मैं कहूँगा कि लोड जो है वो स्टैटिक है। पहली है कि डायरेक्शन शुड नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सेकंड है
मैग्नीट्यूड should not change with respect to time. Third, load of the point of application should not change with respect to ओके। इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेते हैं डायरेक्शन वाला। ठीक है, देखो जैसे कि ये कोई बॉडी है, इस पे आपने लोड लगाया 25 न्यूटन का। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये जो लोड था ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो क्या ये अब स्टैटिक रहा? नहीं, अभी डायनेमिक बन गया। ठीक है, तो स्टैटिक के लिए पहली कंडीशन ये है। अब मैं पढ़ता हूँ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो अब ये कोई लोड था, आपने 5 न्यूटन का लगाया, देर बाद आप गए, कुछ टाइम बाद वेरिएशन हो गया टाइम के साथ, पता पड़ी ये लोड अब 3 न्यूटन का रह गया, तो अभी ये स्टैटिक नहीं कहलाया, अभी डायनेमिक बन गया। ठीक है, उसके बाद फाइनल में क्या है फ्रेंड? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मान लीजिए ये जो लोड था ये आपने 5 न्यूटन का लगाया यहाँ पर, कुछ कुछ टाइम बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो लोड था ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस जगह लगा था वहाँ से हट गया, तो अभी ये स्टैटिक नहीं कहलाएगा इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स चेंजेस आ गए। ठीक है, और अब हम लास्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन लोड एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन, तो कुछ जो लोड है वो लोड की एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करते हैं। टाइम के साथ साथ लोड में जब हमने कोई लोड किसी बॉडी पे अप्लाई करा तो टाइम के साथ साथ उस पर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन लोड एप्लीकेशन विद टाइम। इसमें जो पहला लोड आता है वो आता है ग्रेजुअल लोड। कौन सा आता है फ्रेंड? ग्रेजुअल लोड। इसको हम आइडियलाइज लोड भी कहते हैं, और इसको मैं कैसी लोड भी कहता हूँ। कैसी, तीनों का मतलब एक है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ठीक है, अब जैसे कि कोई बॉडी है, उस पर मैंने लोड लगाया। ठीक है, पहला 1, फिर 1, फिर 1, 1, धीरे धीरे मैं लोड बढ़ाता चला गया। ठीक है, धीरे धीरे लोड मैं बढ़ाता चला गया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ? लोड में बढ़ाता चला गया, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे ये लोड है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन। लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम बना लेता हूँ। तो जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे लोड बढ़ाया, पहले इतना, ठीक है, इतना मैंने जब 1 बढ़ाया तो इतना डिफॉर्मेशन हुआ, थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया। ठीक है, थोड़ा, तो जो ग्रेजुअल लोडिंग होती है फ्रेंड, ये 0 टू मैक्स जाती है, 0 टू 0 टू मैक्स जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे लोड मिलेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पर, यहाँ मुझे मैक्सिमम लोड मिलेगा। ठीक है ना, तो लोड जो ग्रेजुअल लोडिंग है, ठीक है, आपने देखा कि कैसे कैसे उसका जो एप्लीकेशन है वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरी लोडिंग होती है हमारी इम्पैक्ट लोडिंग। ठीक है, इम्पैक्ट लोडिंग को समझने से पहले आप जो है शॉक लोडिंग को समझिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा इम्पैक्ट लोडिंग क्या है। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉक लोडिंग। ठीक है, तो शॉक लोडिंग जो होती है फ्रेंड, रेट ऑफ लोडिंग
इज़ वेरी हाई। ये जो लोडिंग होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, एकदम हो जाती है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के लिए बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। तब बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो एकदम अचानक से होगा, कह के तो होगा नहीं, ठीक है, और बहुत ही धमाकेदार होगा। तो इट इज़ अननोन, ठीक है। हमें इसके बारे में, अननोन का मतलब ये नहीं है कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ये, अननोन का मतलब है कि कितने ये धमाका होगा, कितना मतलब कितने कितने डिस्टेंस तक तबाही करेगा, क्या करेगा, ये है अननोन का मतलब। वो तो खैर किसी को भी नहीं पता होगा कि कब बॉम्ब ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो अपना खैर पुलिस का काम है। इट इज़ अननोन, है ना, मतलब हमें ये नहीं पता कि कितने डिस्टेंस तक होगा और कितना इसकी इंटेंसिटी होगी धमाके की, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अननोन लिखा है, ठीक है। अब इम्पैक्ट लोडिंग समझेंगे हम, ठीक है। इम्पैक्ट लोडिंग जो होता है फ्रेंड्स, प्री प्लान्ड वर्जन ऑफ शॉक लोडिंग होता है। इसमें क्या होता है, ये इट इज़ नोन, अभी हम समझते हैं। देखो, शॉक लोडिंग में हमारे पास कोई, ठीक है, प्री प्लान्ड वर्जन नहीं होता, मतलब हमें ये नहीं पता होता कि ये बॉम्ब जो है इसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मतलब कि कितने डिस्टेंस तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें क्या है, जैसे कि इसको हम एग्जांपल से समझ में आएगा सही से। एग्जांपल, हैमर हिट टू नेल। जैसे कि आप किसी कोई हथौड़ा कील पे मारे, तो आपको पता होगा कि मैं इतने डिस्टेंस से मार रहा हूँ, कुछ ना कुछ जानकारी हो रही है, मतलब प्लानिंग है कुछ ना कुछ, कि मैं तेज मारूंगा तो कील इतनी इसके अंदर जाएगी, ठीक है, धीरे मारूंगा तो कील इसके अंदर इतनी जाएगी। बात आ रही है ना समझ में? तो यही फ़र्क ये होता है इम्पैक्ट लोडिंग। नेक्स्ट जो है मेरा फ्रेंड वो है सडन लोडिंग। देखो, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो नाम में रखे होते हैं, नेमिंग में ही होते हैं सारे, नाम को समझा करो आप। सडन लोडिंग में क्या है, जैसे कि ये मेरा मान लो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे ये उसका व्हील है रेल का। तो देखो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, ये जो है एकदम व्हील आता है और चलता चला जाता है, इस पर लोड फिर भी पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल इसमें जो हाइट है ना वो जीरो है। सडन लोड वो लोड होते हैं कि एकदम झटके से लोड आता है, एकदम अचानक से, ठीक है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। और लेकिन जो हाइट है ना वो इसमें ज़ीरो रहती है। इस तरीके के लोडिंग को मैं सडन लोडिंग कहता हूँ, एकदम अचानक से जो आने वाली लोडिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बने रहिएगा मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक्स।